प्रश्नावली 13.2 का अंतिम प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक हमें याद करना है। ये देखिए, ये दे रखी है हमारी कारों की संख्या और यहाँ पर दे रखी है हमारी बारंबारता। हमें सिर्फ यहाँ पर बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बारंबारता होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं सबसे अधिक जो बारंबारता दे रखी है वो हमारी 20 दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वो जो है हमारी, वो जो है हमारी 20 दे रखी है। और इसका जो संगत वर्ग अंतराल है वो दे रखा है हमारा 40 से 50। संगत वर्ग अंतराल, संगत वर्ग अंतराल दे रखा है 40 से 50। तो हमारा बहुलक वर्ग भी यही होगा। तो बहुलक वर्ग दे रखा है हमारा 40 से 50। और जब बहुलक वर्ग हमें पता होता है तो इसके आधार पर हम वर्ग माप निकालते हैं। वर्ग माप यानी कि h कितने का दोनों में अंतर आ रहा है, और ये अंतर आ रहा है हमारा 10 का। और इसी तरह से हमारा निम्न सीमा को लिखते हैं हम L से, और इसमें निम्न सीमा है हमारी 40। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। अब देखिए बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 ये तो दे रखी है हमारी 20। बहुलक वर्ग की बारंबारता 20 दे रखी है। अब बहुलक वर्ग से पहले की, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता को F0 से लिखते हैं। और इससे ठीक पहले क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 12। तो F0 का मान आता है हमारा 12। अब इससे अगले की देखते हैं, अगले की कौन कौन सी बारंबारता होती है बहुलक वर्ग से अगले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से बाद की बारंबारता, यानी कि F2। और बाद में क्या आ रहा है इसका, ये आ रहा है हमारा 11। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए आपको अगर ये याद नहीं रहता तो आप डायरेक्ट F1 का मान लिख सकते हैं। F1 बराबर 20, F0 बराबर 12, F2 बराबर 11। ये अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसको चाहे ना लिख दीजिए, क्वेश्चन आंसर में आपको गलत नहीं माना जाएगा। चलिए मान लगाते हैं बहुलक का। बहुलक बराबर होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखिए L का मान दे रखा है हमारा 40 प्लस F1 का मान दे रखा है हमारा 20 माइनस F0 का मान दे रखा है हमारा 12 बटे 2 गुना F1 का मान है हमारा 20 माइनस F0 का मान है हमारा 12 माइनस F2 का मान है हमारा 11 और H का मान है हमारा 10। इस तरह से हमारा मान आ जाता है। अब देखिए 40 जू का 2 प्लस 20 माइनस 12, ये बचेंगे हमारे 8 बटे 2 की 20 में करेंगे 40 माइनस 12 और माइनस 11, ये हो जाते हैं हमारे माइनस के 23। तो 40 माइनस 23 इंटू 10 यहाँ पर जू का 2। अगली लाइन में 10 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाता हमारा 80 और 80 बटे 40 में से 23 जाते हैं, हमारे 17 बच जाते हैं। यही लिख लीजिए, ये था हमारा 40 प्लस 8 की 10 में करेंगे 80 अपॉन 40 माइनस 23, 40 माइनस 23 हमारे 17 है। तो ये जाता है 40 प्लस 80 को जब हम 17 से भाग करेंगे तो ये जाता है हमारा 4.7 और 40 में 4.7 जोड़ दीजिए, यह आ जाता है हमारा 44.7। तो इसका बहुलक का मान 44.7 आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 6 खत्म हो जाता है और प्रश्नावली 13.2 भी यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है।